28 राज्यों की पुलिस पड़ी है उसके पीछे, फिर भी वह भारत से भाग निकला और अमीरों की वजह से वह एक अलग देश बसा लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसएफएन टीवी पर। मेरा नाम है अश्विनी कुमार जयपाल। दोस्तों, आज अपने एक बाबा की बात करने वाले हैं जो संयुक्त राज्य की बैठक में अपना दूध पेश कर कहता है कि मुझे भारत तंग कर रहा है, मेरी सहायता करो। So, Kerala is the first sovereign state for Hindus, which is established by the Supreme Council of Hinduism, Nityananda Paramashivam. दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि भारत का एक बाबा नित्यानंद नाम का, जो भारत के अंदर बलात्कार किया और उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और अपनी पैसों की वजह से वो भारत से बाहर निकलने में सफल हुआ और उसने अपना एक अलग देश बसा लिया, जिसका उसने राष्ट्रीय चिन्ह भगवान शिव का नंदी और राष्ट्रीय फूल कमल। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में एक प्रश्न उठता है कि अमेरिका में वह रह रहा है और अमेरिका और भारत के बीच के संबंधों की बात करें तो अच्छे संबंध है और प्रधानमंत्री और बाइडेन की तस्वीरें भी अपने को देखने को मिलती है, जहां नज़दीकियां कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन दोस्तों, प्रश्न उठता है क्यों वह भारत का सहयोग क्यों नहीं कर रहा, एक भारत के बलात्कारी अपराधी को भारत के अंदर लाने में सहयोग क्यों नहीं कर रहा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि भारत के अंदर और भी बहुत पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर जाकर टापू क्यों नहीं खरीदा। लेकिन आपको बता दें कि दोस्तों, भारत के कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अमेरिका के अंदर बड़े बड़े देशों के अंदर टापू खरीद रखे। इसका खुलासा सीएम योगी ने किया। थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहा कोई। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। दोस्तों, अपने मुद्दे की बात करते हैं। क्या उसका मोक्ष संभव है, क्योंकि उसने लाखों की संख्या में उसके अनुयायी है। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के विचार सुनते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं और उनको आप आराम से खर्च रहे हो। आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है और उसको वो किसी प्रकार खर्चो, खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सत साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, गोटी लगाता है और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं। परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है। अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहाँ मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज ये जानता नहीं, इसको सारी सुख प्राप्त है और हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है, उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं,
ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है, और फिर भी आपको सुखी नजर आता है। उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है और वो घनी चार्ज कर रहा है, पिछले जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं, और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग जिसमें बिजली है नहीं उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो भी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे, और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगे अब बन क्यों कर गई हमारे साथ, क्या बन गई।